नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। कटिहार में जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर रश्मि सिंह ने जीत दर्ज की। जीत के जश्न में उनके समर्थकों ने होश खो दिया और जमकर फायरिंग की। कायदे कानून को ताक पर रखकर समर्थक लगातार कई राउंड हवाई फायरिंग करते रहे। फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि समर्थकों में फायरिंग को लेकर होड़ मची है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। रश्मि सिंह ने अपनी प्रतिद्वंदी नसरुद्दीन को 3 मतों से हराया है। इस जीत के बाद कोलासी में जो हुआ वो आपके सामने है। हैरानी की बात तो ये है कि इस फायरिंग की गूंज प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंची। समर्थकों की भीड़ भी कितनी है वो आप देख सकते हैं। कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गए। गनीमत रही कि जश्न में फायरिंग के दौरान किसी को गोली नहीं लगी और अगर कोई हादसा हो जाता तो क्या होता ये समझा जा सकता है। छपरा का एक युवक युवती से मिलने के लिए हाजीपुर आया था, लेकिन इस बीच युवती ने अपनी मां के साथ मिलकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई देख सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गए। जिस युवक की पिटाई हो रही है वह खुद को छपरा का रहने वाला बता रहा है। युवक ने बताया कि हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी में एक युवती से मिलने आया था। वह युवती से 3 साल से मोबाइल पर बात करता था। युवक पर आरोप है कि युवती से मोबाइल पर आपत्तिजनक बातें भी करता था। परेशान युवती ने सारी बातें अपनी मां को बताई, जिसके बाद मां के बनाए प्लान के अनुसार युवती ने मिलने के लिए युवक को हाजीपुर के यादव चौक बाजार पर बुलाया, जिसके बाद मां और बेटी युवक की पिटाई शुरू कर दी। बताया ये जा रहा है कि युवक युवती को 3 साल से गुमराह कर रहा था, खुद को हाई प्रोफाइल बताता था। वहीं युवक ने आरोप लगाया है कि युवती उसकी प्रेमिका है। दुमका से जरमुंडी थाना क्षेत्र के खरसुंडी बाराटांड गांव से 3 लोगों सुरेंद्र मिर्धा, जयनाथ दास, पवन सिकंदार को पश्चिम बंगाल के मालदा में जियाउल हक नाम के व्यक्ति ने काम दिलाने के बहाने बुलाया, लेकिन वहां पर उसने तीनों को बंधक बना लिया और छोड़ने के एवज में 11 लाख रुपए की मांग की। जब इन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो इनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि इन्हें 7 दिनों तक घने जंगल में बांध कर रखा गया। तीनों को भूखे प्यासे रखा जाता था और बेहद अमानवीय व्यवहार किया जाता था। मारपीट के बाद आखिरकार इन्होंने 8 लाख देने की बात मानी। जब पीड़ितों ने अपने परिवार वालों को पैसे के लिए फोन किया, परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से भी मदद की गुहार लगाई। दुमका उपायुक्त और एसपी ने मालदा के उपायुक्त और एसपी से संपर्क किया गया और तीनों ग्रामीणों की सकुशल बरामदगी कराई गई। झारखंड में फुटबॉलर पिछले कई सालों से मायूस हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई। एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष नजम अंसारी और सचिव गुलाम रब्बानी की आपसी रंजिश का खामियाजा 14,000 से ज्यादा फुटबॉलर भुगत रहे हैं। अब अंडर 19 और अंडर 21 खेल रहे खिलाड़ियों का गुस्सा एसोसिएशन की राजनीति पर फूट पड़ा है। मतलब हम लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। मतलब कहीं भी ट्रायल आ रहा है तो वहाँ पर बस सेटिंग ही थोड़ा सा सेटिंग चल रहा है, राजनीति पॉलिटिक्स। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन में वर्चस्व की इस लड़ाई के खेल के बीच खिलाड़ी और उनका करियर पीछे छूट गया है। वर्चस्व की लड़ाई में खिलाड़ियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। खिलाड़ियों की साफ मांग है कि एसोसिएशन में जो लोग बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं, अब वहां चुनाव कराया जाए ताकि नए लोग आए, नई सोच के साथ झारखंड में फुटबॉल खेला जाए। सिवान में प्रशिक्षु दारोगा ने अपनी प्रेमिका से खरमास में ही शादी कर दी। दारोगा ने अपनी प्रेमिका के साथ महाराजगंज थाना परिसर स्थित बाबा थानेश्वर नाथ मंदिर में शादी की और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई। दारोगा की शादी की चर्चा खूब हो रही है। दारोगा राहुल भारती की प्रेमिका गया जिले की रहने वाली है। उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, दूसरी जगह
शादी करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन राहुल के प्यार में पागल तब्बू गया से भागकर अकेले सिवान पहुंच गए। तब्बू ने कहा कि घरवाले रिश्ते से खुश नहीं हैं, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में ही शादी कर ली। दारोगा राहुल भारती और तब्बू के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दारोगा सिवान जिले के जीबी नगर थाना में पदस्थापित थे। दोनों की शादी में कई पुलिसकर्मी शामिल हुए और दोनों को आशीर्वाद दिया। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड का उप प्रमुख एक ड्राइवर बना है, जिसके बाद उसके परिवार में जश्न का माहौल है। पहले पंचायत चुनाव में विंदेश्वरी उरांव कस्बा से निर्विरोध चुनाव जीते। अब वह निर्विरोध ही उप प्रमुख चुने गए हैं। विंदेश्वरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन में इस मुकाम पर पहुंचेंगे। विंदेश्वरी 20 साल से कस्बा के ही पूर्व प्रमुख मोहम्मद इरफान की गाड़ी चलाते हैं। विंदेश्वरी उरांव ने कहा कि मोहम्मद इरफान इस बार कुछ लोगों की साजिश के कारण चुनाव हार गए, तो सभी समिति सदस्यों ने निर्णय लिया कि उनके ड्राइवर को ही उप प्रमुख की कुर्सी पर बिठाएंगे। जैसे ही निर्वाची पदाधिकारी ने कस्बा का प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के जीत की घोषणा की, तो समर्थकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निर्वाची पदाधिकारी राकेश रमन ने कहा कि कस्बा प्रखंड के कल 16 समिति सदस्यों ने विंदेश्वरी उरांव को निर्विरोध उप प्रमुख चुना है। धनबाद में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। शिव शंकर ज्वेलर्स में पहुंचे अपराधियों ने दुकान मालिक को कब्जे में ले लिया। इस दौरान विरोध करने पर उस पर रिवॉल्वर के बट से हमला भी किया गया। इस दौरान जो भी उनके हाथ लगा वे लेकर फरार हो गए। ज्वेलरी शॉप का सीसीटीवी कैमरा करीब 1 साल से खराब पड़ा है। ऐसे में अपराधियों का सुराग मिलने में परेशानी आ रही है। इतना ही नहीं, भागने के दौरान अपराधियों ने सरकार डीह के एक व्यक्ति की बाइक हथियार के बल पर छीन ली। वो आदमी जो है अपना जैकेट खोला और गन निकाल के सटा दिया, पकड़ लिया मुझे। अच्छा। और पकड़ के फिर पटना की सड़कों पर तैनात ये है स्पीड रडार गन। ये वो गन है जो दूर से ही किसी भी गाड़ी की रफ्तार को रडार पर ले लेती है। कैसे ये काम करती है अब आप इसे भी देखिए। दूर से आ रही रेड कार का पुलिस अटल पथ पर इंतजार कर रही है। कार वाले को कहाँ पता है कि रडार पर उसकी रफ्तार है। 75 किलोमीटर की रफ्तार से फर्राटा भरने वाली इस कार की स्पीड रडार गन में आ चुकी है। पास आते ही पुलिस कार वाले को साइड करती है और 2000 रुपए का चालान काटती है। अब आप समझिए कि स्पीड रडार गन और स्पीड हंटर काम कैसे करती है। इसमें फिक्स किया जाता है कि 80 या 80 प्लस में जो भी आएंगी उस सब का चालान तो ऑटोमेटिक जो है तो इसका स्पीड को कैच कर लेगा। नए साल से पहले पटना पुलिस अटल पथ से लेकर बेली रोड फ्लाईओवर और आर ब्लॉक से जीपी उत्तर जीपीओ तक एक्शन मोड में है। जाहिर है 40 से अधिक स्पीड आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। नए साल के मौके पर रामगढ़ का पतरातू वैली और लेक रिजॉर्ट झारखंड के साथ ही बिहार और बंगाल के पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट बना हुआ है। साल के अंतिम दिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। लेक रिजॉर्ट में पिकनिक मनाने के बाद लोग पतरातू वैली का नजारा अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, जिससे पूरा इलाका गुलजार दिख रहा है। यहाँ पतरातू वैली में घुमावदार सड़क पर सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रहती है। पतरातू डैम में पर्यटन विभाग की ओर से डैम में आधुनिक बोट मुहैया कराया गया है। यहाँ पर स्थानीय नाविकों की ओर से भी कई नए आधुनिक बोट चलाए जा रहे हैं। बोट चलाने वाले बोटों को सुंदर तरीके से सजा कर रखते हैं, जिससे अब सैलानियों को लगता है कि वे पतरातू डैम में नहीं बल्कि कश्मीर के डल झील में शिकारा से सैर कर रहे हैं। धनबाद जिले में स्थित ISM में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी करने का मामला सामने आया है। धनबाद के 50 से 60 युवाओं से लाखों रुपए की ठगी किया गया है।
नौकरी का झांसा दिलाने वाले ठगों ने आईएसएम के नाम पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर शिकार बनाया। युवाओं को खुद को ठगे जाने का पता तब चला जब वे सभी आईएसएम कैंपस अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुंचे, जहां संस्थान के लोगों ने युवाओं को बताया कि कोई नौकरी यहां नहीं है। जो ज्वाइनिंग लेटर उन लोगों के पास है वह फर्जी है। ठगी के शिकार सभी युवा पुलिस से इसकी शिकायत की है। ठगी के शिकार युवाओं ने मामले की शिकायत भूली ओपी में किया है। ठगी के शिकार युवकों ने कहा कि दया रानी बांध के रहने वाली पूजा कुमारी, भूली ए ब्लॉक के पवन राम और कतरास केशलपुर के रहने वाले शंकर मोदक ने आईएसएम में नौकरी दिलाने की बात कही थी। युवकों को 3 महीने तक भूली आजाद नगर के एक स्कूल में डाटा एंट्री ऑपरेटर की ट्रेनिंग भी दी गई। ट्रैक्टर चलाने की तैयारी में लगी ये महिला खुद को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। जी हाँ, आप इस तस्वीर में जिस महिला को देख रहे हैं वो हजारीबाग के बड़का गांव की रहने वाली है। पहले इस इलाके की महिलाएं घरों में ही रहती थी, लेकिन आज यहाँ कई समूह महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटे हैं। इन समूहों से लगभग 19,000 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं पशुपालन, पौधारोपण, सब्जी की खेती, गुड़ उत्पादन और पेंटिंग्स बनाकर खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही हैं। साथ ही दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आजीविका महिला समूह से जुड़ने वाली महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव हुआ है। आर्थिक तौर पर मजबूत महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रही हैं। भारत संभावनाओं और सकारात्मकता का देश है। यही कारण है कि हमारे पास एक बड़ा टैलेंट पूल है जो आशा और सकारात्मकता से भरा हुआ है। इसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसे बच्चों का है जो अपनी प्रतिभा से हमें हैरान करते रहते हैं। बायजूस यंग जीनियस की अपनी पहल में हम आपको इन बाल प्रतिभाओं से परिचित कराते हैं और आज हम मिलेंगे जुड़वा बहन भाई की जोड़ी हर्पित और हर्पिता से। चेन्नई के हर्पित और हर्पिता पांडेयन जुड़वा भाई बहन हैं। 2 साल की उम्र में ही दोनों कठिन और बड़े अंग्रेजी शब्दों की सही स्पेलिंग बता देते थे। उनकी इस खासियत की तरफ माता पिता का ध्यान गया तो उन्होंने बच्चों को बढ़ावा देना शुरू किया। दोनों वर्ड गेम्स खेलने लगे। आज दोनों को 50,000 से ज्यादा कठिन अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग्स याद हैं। स्पेलिंग जीनियस हर्पित और हर्पिता ने 2019 में क्लास माइंड्स नाम से अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शुरू किया। क्लास माइंड्स स्पेलिंग बी जैसे मुकाबलों की तैयारी के लिए वर्कशॉप चलाता है। प्लेटफॉर्म पर अब तक 10 देशों के 2000 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं। भाई बहन ने 2015-16 में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन स्पेलिंग बी मुकाबले में हिस्सा लिया और टॉप 10 में जगह बनाई। इस कड़े मुकाबले में दुनिया भर के 18,000 प्रतिभाशाली बच्चों ने हिस्सा लिया था। 2015 में 8 साल की उम्र में जुड़वा भाई बहन ने ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया कंट्री स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हर्पिता ने टाइटल जीता और भाई हर्पित दूसरे नंबर पर रहे। The Great Australian Spelling Bee was the really big spelling competition that made us get a huge exposure across the country of Australia. We were showcased as an inspiration to the whole world. And from then on, we realized that we could spread the knowledge that we had acquired to students around the world. दोनों का लक्ष्य बच्चों की याद करने की क्षमता में क्रांति लाना है। हर्पित और हर्पिता का उद्देश्य अपने जैसे मेधावी छात्र छात्राएं तैयार करने का है। दोनों को हमारी शुभकामनाएं। हेलो एंड वेलकम टू भाभी तेरा देवर दीवाना क्रिसमस स्पेशल